Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go. हमारा जो टॉपिक है क्लास 12th के लिए है चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी मिसलेनियस एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज. ओके, इससे पहले वाली लास्ट वीडियोस में हमने लास्ट एक्सरसाइज देखी एंड जितनी भी लास्ट एक्सरसाइज है लास्ट क्वेश्चन से सभी को ऐड किया हुआ है. प्लेलिस्ट इस चैप्टर की एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. ओके, सो लास्ट क्वेश्चंस वहाँ पे ऐड किए हुए हैं and now we are going to see question number first. So let's see what is there given that. So that the function हमें function दे रखा है, ठीक है, f(x) इक्वल टू में log x ओवर x हैज़ मैक्सिमम एट. ये फंक्शन को बताया गया कि ये x की वैल्यू दे रखी है, x इक्वल टू ई पर क्या है मैक्सिमम शो करना है. तो फंक्शन को मैक्सिमम और मिनिमम अगर हम शो करते हैं सबसे पहले तो फंक्शन को हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है. सो फंक्शन इज गिवन f(x) इक्वल टू में log x ओवर x. हम फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. क्या हो जाएगा f(x) इक्वल टू में, अब ये हमारे पास न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ठीक है. तो डिवाइडेंड फार्मूला यूज करेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम, न्यूमरेटर का हम कर देंगे डिफरेंशियल. तो क्या हो जाएगा log x का 1/x माइनस, अब log x ऐसे ही और फिर हम डिनोमिनेटर का करेंगे तो x का हो जाना है 1. हमारे पास f(x) आ गया 1 माइनस log x ओवर x स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया. यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके लिए f(x) इक्वल टू में 0 पुट कर देंगे, ठीक है. तो इसकी जगह 0, ये हो जाना है 0 इक्वल्स टू 1 माइनस लॉग एक्स, बिकॉज ये वाला जो एक्स स्क्वायर है वो 0 में चला गया, ठीक है. अब यहाँ से हम क्या आ जाएगा log x इक्वल टू में 1, और अगर हम x की वैल्यू देखें तो log इधर जाके बन जाएगा e की पावर 1 यानी कि e. x इक्वल टू आ गया e. अब हमें क्या करना है, इसको हमें मैक्सिमम शो करना है. मैक्सिमम शो करने के लिए जो हमने भी डिफ्रेंशिएट किया है ना, इसको बोल दो इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है. अगेन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x. और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जब भी अगर मैक्सिमम शो करना है ना तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन को हम क्या शो करेंगे, मैक्सिमम है, ठीक है. तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए लेस देन 0, ठीक है, ये हम शो करेंगे. तो हम ये कैसे शो करेंगे, पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे देन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है. ये हो जाएगा f(x) इक्वल टू में, ये है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है. तो ये वही हो जाएगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर को हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है. अब डिनोमिनेटर ऐसे ही, और न्यूमरेटर को हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो ये हो जाएगा 1 का 0, log x का हो जाएगा 1/x, बीच में माइनस, ठीक है. अब न्यूमरेटर ऐसे ही 1 माइनस log x ऐसे ही, और फिर डिनोमिनेटर का करेंगे तो इसके आगे 1 माइनस log x तो ऐसे ही. अब हम x स्क्वायर का करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है. हमारे पास क्या आ गया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू x से x कैंसिल यानी -x माइनस 2x, और इसकी ना अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, या फिर बाद में करेंगे, पहले लिख दो 1 माइनस log x और ओवर x टू द पावर 4, ठीक है. यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं. नेक्स्ट हम फंक्शन में क्या करेंगे, f(x) जो हमारे पास है वहाँ से माइनस कॉमन ले लो और आ जाएगा x प्लस 2x इंटू में 1 माइनस log x और अपॉन x टू द पावर 4, ये आ गया हमारे पास, ठीक है. बट हमें अब क्या करना है, x की जगह e पर चेक करना है, एट x इक्वल टू e. तो x की जगह हम e पुट कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा माइनस, x की जगह क्या पुट कर देंगे, e प्लस, या फिर एक e पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 2e और इंटू में 1 माइनस log e अपॉन x की जगह e टू द पावर 4. क्या आ जाएगा, f(x) डैश e इक्वल्स टू में माइनस, इसको हम e प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, e प्लस 2e माइनस 2e इंटू में log e, ये हो जाएगा, ठीक है.
अपॉन ई टू द पावर 4। तो ये 2e प्लस ई क्या हो जाएगा, -3, 3e हो जाएगा और -2e इंटू में लॉग ई, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, तो ये हो जाएगा 3e - 2e और अपॉन ई टू द पावर 4। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 में से 2 जाएगा, ओनली e अपॉन ई टू द पावर 4, वो भी नेगेटिव में, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन ई टू द पावर आएगा 1 अपॉन ई टू द पावर 3, वो भी नेगेटिव में। और भाई यही शो करना था कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू जो होनी चाहिए वो लेस होनी चाहिए 0 से। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इज़ लेस देन 0, तो बस बोल देंगे मैक्सिमम है, यही शो करना था। लास्ट में लिखेंगे सो फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू, सो फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू ई, और रीज़न देंगे बिकॉज f सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज लेस देन 0। बस हमें यही हो जाएगा हमारा प्रूव्ड, हमें ये शो करना था। सो ये वाला क्वेश्चन हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ दिस एक्सरसाइज, सेकंड है वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज देयर। Let's read question number second. There is given the two equal sides of an isosceles triangle. देखो हमें isosceles triangle दे रखा है। Isosceles triangle means with two sides are equal. इसकी दो sides equal होती हैं। ठीक है, तो with the fixed base, और उसका base हमें fix दे रखा है, क्या दे रखा है, v दे रखा है, are decreasing at the rate of 3 centimeter per second। यानी कि जो उसकी टू इक्वल साइड्स हैं वो डिक्रीज हो रही हैं, जिसकी हमें रेट दे रखी है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर नेक्स्ट दे रखा है हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग, अब कितनी स्पीड से एरिया डिक्रीज हो रहा है। व्हेन द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस, जब दोनों इक्वल साइड्स किसके इक्वल होंगी, बेस के। ओके, देखो क्या दे रखा है हमें, एक आइसोलेसल ट्राइंगल दे रखा है, आइसोलेसल ट्राइंगल विच इज ए वी सी। ठीक है, आइसोलेसल ट्राइंगल की दो इक्वल साइड्स ए और ए। ठीक है, और बेस दे रखा है हमें वी सी बेस है। ठीक है, अब इसके वर्टेक्स से एक अल्टीट्यूड, जो ये अल्टीट्यूड्स हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, आइसोलेसल ट्राइंगल में अल्टीट्यूड्स जो साइड दे रखी है इसकी बी, बेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, इसको हम बोल देंगे ओ पॉइंट बोल देंगे, या फिर डी पॉइंट बोल दो। ठीक है, तो बी डी क्या हो जाएगा, v/2, और ये भी हो जाएगा v/2, क्योंकि आइसोलेसल ट्राइंगल में जब ये अल्टीट्यूड है तो ये दोनों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, बेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, तो बी डी इक्वल्स टू में डी सी क्या हो जाएगा, v/2 और v/2। अब हम लिखेंगे लेट 2 इक्वल साइड्स ऑफ an isosceles triangle B A and base is given, base हमें V दे रखा है। ओके, अब बात कर रहे हैं इन, हमें क्या करना है, और हमें इसके अंदर और भी चीज़ एक चीज़ और दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, कि जो इक्वल साइड्स है ना, 2 इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोलेसल ट्राइंगल डिक्रीजिंग 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि जो इक्वल साइड्स हैं, तो इक्वल साइड को हमने कंसीडर ही क्या किया है, ए करा है ना। ठीक है, तो ए क्या हो रहा है, डिक्रीजमेंट है, डी ए ओवर डी टी, डिक्रीजमेंट इन ए हमें क्या दे रखा है, डी ए ओवर डी टी, डिक्रीज हो रहा है यानी -3, और फिर दे रखा है सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमें क्या है, गिवन दे रखा है। ओके, अब देखो हम बात कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। इस पूरे ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें एरिया अभी देखना है ना कि किस स्पीड से एरिया जो है डिक्रीज कर रहा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट, बेस क्या हो जाएगा VC। ठीक है, बेस हो जाएगा, और हाइट क्या है इसकी AD इसकी हाइट है। हमारे पास बेस तो है, BC तो है, क्या है
v, लेकिन AD हमें फाइंड करना है, एल्टीट्यूड हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम फाइंड करेंगे AD कैसे फाइंड करेंगे, वी विल टेक ट्राइंगल ADC, ओके। सो ADC ट्राइंगल लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम इसके अंदर यूज होगी बिकॉज इसके अंदर जो 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एंड वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ AD विच इज हाइट ऑफ द ट्राइंगल in triangle ADC, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम विच सेज हाइपोटेनस के स्क्वायर विच इज AC इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर स्क्वायर विच इज AD प्लस बेस विच इज CD। क्या हो जाएगा, AD तो हमें फाइंड करना है और AC हमारे पास क्या है, देखो AC हमारे पास A है, तो AC की जगह हम A यूज करेंगे, A स्क्वायर। AD तो हमें फाइंड ही करना है एंड CD क्या है, CD है हमारे पास B/2, तो B/2 का होल स्क्वायर। इधर देखते हैं क्या आ जाएगा, AD हमें फाइंड करना है तो ये हो जाएगा A स्क्वायर और इसको भी हम इक्वल से ले जाएंगे तो V²/4 हो जाएगा इक्वल्स टू में AD का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4A² माइनस B², या फिर इसको ऐसे ही रहने दो, बस केवल अंडर रूट ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये स्क्वायर रिमूव करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट, इस पे आ जाएगा A² माइनस B²/4। ये आ गया हमारे पास AD की वैल्यू विच इज नीडेड बाय अस, ओके। तो यहाँ पे वी विल पुट AD इन दिस इक्वेशन। नेक्स्ट देखेंगे कि अब हम यहाँ पे क्या है हमारे पास, एरिया को हम A लिख सकते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल चल रहा है हमारे पास A इक्वल्स टू में हाफ इंटू में B तो है ही हमारे पास, AD हमने फाइंड किया बेसिस अंडर रूट A² माइनस B²/4, ओके। ये हमें दे रखा है dA/dt। सो अब हमें क्या करना है, हमको फाइंड करना है एरिया किस स्पीड से चेंज हो रहा है, ठीक है। एरिया में डिक्रीजमेंट यानी कि dA/dt हमें करना है फाइंड, dA/dt हम फाइंड करेंगे। और तो हम इसका क्या करेंगे, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। लेट्स सी व्हाट विल गेट, dA/dt हाफ कांस्टेंट, VV कांस्टेंट, ठीक है, फिक्स, इसका बेस फिक्स है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो A² देखो इसको हम, इसका ही हमें डिफरेंशियल करना है V²/4, तो एज अ कांस्टेंट है। तो जब हम करेंगे इसको डिफरेंशिएट तो पहले अंडर रूट में करेंगे, अंडर रूट में क्या होता है 1/2, और जो भी फंक्शन होता है उसको हम अपॉन में लिख देते हैं, ठीक है। अंडर रूट में जब भी फंक्शन दे रखा हो पहले 1/2 लिखो और अंडर रूट में पूरा फंक्शन लिख दो। अब हम करेंगे इस फंक्शन का A² का करेंगे तो 2A आ जाएगा और इसका तो ये तो एज अ कांस्टेंट काउंट है, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, नाउ वी आर हैविंग, इधर देखते हैं बट इसको AD², देखो क्या आ जाएगा dA/dt इक्वल्स टू में AV/2, और अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 4A² माइनस B², और ये इस 2 को हम बाहर ले लेंगे अंडर रूट से तो ये 2 निकलेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा dA/dt इक्वल्स टू में AB, ठीक है। और हाँ एक यहाँ पे जो हम इसका कर रहे थे ना डिफरेंशियल A² का, तो 2A तो आ गया लेकिन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे T के, तो dA/dt भी इसी के साथ में आएगा, ठीक है। dA/dt भी चल रहा है साथ में, तो AV इंटू में dA/dt और अपॉन क्या है अंडर रूट में 4A² माइनस B², ठीक है। अब देखो हम dA/dt की वैल्यू यूज कर देंगे गिवन इन क्वेश्चन में दे रखा है dA/dt इक्वल्स टू -3, ठीक है। यहाँ पे यूज कर देंगे। सो क्या आ गया हमारे पास dA/dt, इसके नेक्स्ट dA/dt, इसके नेक्स्ट हमें ये लिखना है AB, और dA/dt की वैल्यू हमें -3 दे रखी है ओवर
अंडर रूट में 4a² माइनस b²। अब हमें क्या डिफाइन करना है कि डिक्रीजमेंट इन एरिया, ठीक है, वैन दोनों a और b इक्वल हो, यानी कि a b का मतलब ये जो इक्वल साइड्स दे रखी है ना ट्राइंगल की, ये किसके इक्वल होगी, बेस के इक्वल होगी। तो हम कुछ नहीं करेंगे, जब a और b इक्वल दे रखा है तो dA/dt इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास b की जगह हमें a यूज़ करना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा v और -3 अपॉन अंडर रूट में 4, a और b दोनों इक्वल है तो a की जगह क्या हो जाएगा 4b² माइनस b² इक्वल्स टू में आ जाएगा -3b² ओवर, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 3 और b आएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा b आएगा, बाकी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। अब b से भी कैंसिल हो जाएगा और इक्वल्स टू में इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -√3b। तो अब हमें बस यही बताना था कि डिक्रीजमेंट इन एरिया इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा -√3b, यही है हमारा आंसर। ओके, सो वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो because this is the last question of this video. So again I want to say thanks for watching this video. Thanks again.